हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक उद्घोषक जो रेडियो पर समाचार पढ़ता है, उसको पढ़ने के लिए जो कॉपी दी जाती है समाचारों की, उसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि टीवी पर समाचारों के लिए के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं। कि टेलीविज़न के ऊपर जब समाचार दिखाए जाते हैं तो उसको किस किस चरणों में से जो समाचार उसको गुजरना होता है। आप सभी समाचार देखते हैं टीवी के ऊपर, आपको पता है, और उन्हीं में से ये छोटे छोटे चरण हैं। तो जब आपको बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि भाई ये वो चरण है, ये वो चरण है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना ये आज का ये कि दूरदर्शन पर समाचार विभिन्न चरणों में से होकर गुजरते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले क्या है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। जब भी आप टीवी पर कोई भी समाचार आता है तो शुरुआत में होता क्या है, शुरुआत में आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ पंक्तियां ही दिखाई देती हैं, एक दो पंक्तियों में ही या एक दो शब्दों में ही समाचार बताया जाता है कि ये घटना घट गई है। तो उसको बोलते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। फ्लैश का मतलब क्या होता है, अचानक कोई चीज एकदम सामने आ जाए, कुछ चमक के साथ, बिल्कुल। और ब्रेकिंग न्यूज का मतलब है वो मुख्य, एक तरीके से वो मुख्य समाचार हो गया। तो उसी को फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज बोलते हैं, जो सबसे पहले किसी भी समाचार में सबसे पहले वो बताई जाती है। टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर वही आते हैं और कुछ नहीं आता, बार बार वही आती है, 5-7 बार वही आती है और हमारा ध्यान उसी तरफ आकर्षित होता है। तो क्या है कि किसी भी समाचार की मुख्य सूचना फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में टीवी स्क्रीन पर दिखाई देती है। सबसे पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज ही होती है। ये सारा कंटिन्यू है, एक तरीके से सीरियल में है। इसका उद्देश्य कम से कम शब्दों में महत्वपूर्ण सूचना लोगों तक पहुंचाना होता है। शब्द कम और सूचना महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंचाना होता है। तो समाचार की शुरुआत फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से होती है। अब तक आपको कोई आदमी वहां पर दिखाई नहीं देगा, सिर्फ बार बार वही पंक्तियां आती रहेंगी और आपका ध्यान वो आकर्षित करती हैं। दूसरा पॉइंट है ड्राई एंकर। एंकर का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति आएगा और जो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज आई थी, जो बार बार आती रही और हमारा ध्यान खींचा उसने, उसके बाद उसी समाचार या उसी ब्रेकिंग न्यूज से संबंधित समाचारों या सूचनाओं को लेकर एक व्यक्ति आता है। वो या तो बैठा होगा या फिर खड़ा होगा या चल रहा होगा, ऐसे मूवमेंट करता रहता है वो, तो उसको एंकर बोलते हैं। ये एक बार पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी। तो वो एंकर बताता है समाचार के बारे में। कौन से समाचार के बारे में? वही जो थोड़ी देर पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के सामने हमारे सामने था। उसमें फिर और कुछ घटनाएं बताता है। इसमें एंकर समाचारों के बारे में दर्शकों को यह बताता है कि कहाँ, कब, कैसे और क्या हुआ। ये 3-4 बातें बताता है कि भाई ये घटना घट गई है। जब तक समाचार के दृश्य स्टूडियो में नहीं पहुंचते, तब तक एंकर संवाददाता से प्राप्त जानकारियों के आधार पर सूचना पहुंचाता है। घटनास्थल पर उनका एक संवाददाता होता है, वो सूचना भेजता है, उसी के आधार पर ब्रेकिंग न्यूज बनती है और उसी व्यक्ति से या उसी संवाददाता से फिर वो सूचनाएं प्राप्त करता है एंकर और लोगों तक जानकारी देता है। तो दूसरे नंबर पे आ गया एंकर, आ गया हमारे सामने। पहले ब्रेकिंग न्यूज थी, अब ब्रेकिंग न्यूज खत्म हो गई है, अब एंकर आ गया हमारे सामने, वो बता रहा है उस बात को और ज्यादा विस्तार से। उसके बाद क्या होता है, फोन इन। तीसरे पॉइंट है फोन इन। अब घटनास्थल हमें पता चल गया कि कहाँ पर क्या घटना घटी है, ब्रेकिंग न्यूज आ गई, उसकी एंकर ने आके भी कुछ थोड़ा सा और विस्तार से बता दिया। उसके बाद फिर फोन इन। फोन इन का मतलब फोन पर बात होती है। फोन पर बात करता है कौन? वही एंकर जो टीवी स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है। किससे बात करता है? वो बात करता है सीधे संवाददाता से। जो घटनास्थल पर संवाददाता है उनका, उससे वो बात करता है और वहां से जानकारी लेता है। और उस संवाददाता की जो आवाज है वो कई बार हमें भी सुनाई देती है, जैसे स्पीकर ऑन हो जाता है उसी प्रकार से हमें भी सुनाई देती है, दर्शकों को सुनाई देती है, या कई बार वो सीधे आप सूचना लेते हैं और फिर हमें देते हैं।
ठीक है, तो उसको फोन इन बोलते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि जो संवाददाता की आवाज़ दर्शकों को भी सुनाई दे जाए। तो पहले ब्रेकिंग न्यूज़, उसके बाद एंकर आता है। तीसरे नंबर पर क्या है कि वह एंकर संवाददाता से फ़ोन पे बात करता है, जिस बातचीत को सभी दर्शक भी सुनते हैं। एक ही घटना की बात हो रही है अभी। उसके बाद होता है एंकर विजुअल। विजुअल का मतलब क्या होता है? दृश्य। सामने हमारे सामने कोई दृश्य हो तो उसको विजुअल बोलते हैं। अब यहाँ पे दो बातें, एंकर भी है और विजुअल भी है। तो जब घटना स्थल से दृश्य प्राप्त हो जाती हैं, अब तक तो फोन पे बात हो रही थी संवाददाता से, लेकिन कोशिश उनकी ये रहती कि वहाँ के सीन भी मिल जाए, और उसके लिए उनकी जो ओबी वैन होती है वो पहुंच चुकी होती है, वो अपना सिस्टम सेट करते हैं और थोड़ी ही देर में वो अपने स्टूडियो में दृश्यों को भी भेजना शुरू कर देते हैं। और जब दृश्य प्राप्त हो जाते हैं तब उन दृश्यों को वो स्क्रीन पर दिखाते हैं और उनके बारे में फिर लोगों को सूचनाएं देते हैं कि जब घटना स्थल से दृश्य प्राप्त हो जाते हैं तो एंकर उन दृश्यों के बारे में दर्शकों को सूचनाएं पहुंचाता है कि ये इस दृश्य में देखिए किस प्रकार से ऐसा हो रहा है, कैसे ये हो रहा है। तो वो सारा हमें बताते हैं और दृश्यों को देख के हमें और यकीन होता है कि हाँ वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद है एंकर बाइट। दृश्य वहाँ के दिखा दिए, अब क्या होता है? एंकर बाइट आता है। बाइट का मतलब क्या होता है? कथन। अब घटना किस प्रकार से घटी है वो अपने संवाददाता से पूछेगा। हाँ जी, आप बताइए वहाँ पर कि ये जो घटना घटी है इसके किसी ने देखा है वहाँ पर कि मान लीजिए कोई रेल की ही दुर्घटना हो गई है या कोई और बात है, तो ये कैसे हुआ? और यहाँ तो वो कुछ जो वहाँ के चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने उनको देखा है उस दुर्घटना को होते हुए, तो वो बताएंगे कि वो माइक उनके सामने लगाएंगे, हाँ जी आप बताइए कैसे क्या हुआ। आप सभी देखते हैं स्क्रीन के ऊपर जो न्यूज़ में ऐसा ही होता है। तो उसको बोलते हैं एंकर बाइट। जो वहां पर अनजान लोग हैं, कोई भी लोग हैं जिन्होंने वो घटना होते हुए देखी है, उनसे पूछा जाएगा कि आप बताइए वो ये कैसे हुआ, फिर वो देख के बताते हैं। उसी को बोलते हैं एंकर बाइट। घटना स्थल पर किस प्रकार से, देखो बाइट का अर्थ होता है कथन। इसमें घटना स्थल पर उपस्थित लोगों से बात करके घटना किस प्रकार घटित हुई के बारे में पूछा जाता है, ताकि लोगों को घटना पर अधिक से अधिक विश्वास हो सके और इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो सके। क्योंकि लोग जो हैं वो बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे ये हमने होते हुए देखे अपनी आंखों से, तो पक्का यकीन हो जाता है। तो 6 पॉइंट हो गए। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, उसके बाद एंकर आता है, उसके बारे में थोड़ी सी वो डिटेल से बताता है, फिर वो अपने संवाददाता से फ़ोन पे बात करता है, उसके बाद वहाँ के दृश्य मिल जाते हैं और दृश्य लोगों तक, दर्शकों तक पहुँचाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उनकी बात जो दर्शक हैं उन तक पहुँचाते हैं। उसके बाद होता है लाइव। लाइव का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, लाइव का मतलब है सीधा प्रसारण। और जब भी कोई मुख्य या कोई लंबी घटना घटती है या कोई मुख्य बात होती है तो उसको सीधा प्रसारण किया जाता है। तो लगभग सभी टीवी चैनलों की यह कोशिश होती है कि घटना स्थल से घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक पहुंचाए जाए, और सबकी होता है कि हम पहले पहुंचा दें, दूसरे इस न्यूज़ को बाद में पहुंचाए, पहले हम पहुंचा दें, हम अच्छे से पहुंचा दें, ताकि लोग उस न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उनकी टीआरपी बढ़े। तो सबकी ये कोशिश होती है। इसके लिए घटना स्थल पर संवाददाता तथा कैमरामैन ओबी वैन का प्रयोग करके घटना को सीधे दर्शकों तक दिखाते व बताते हैं। उदाहरण के रूप में क्रिकेट या कोई अन्य मैच, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का देश को संबोधन, 26 जनवरी या 15 अगस्त को राष्ट्रीय उत्सव कि कोई भी बड़ा, जैसे क्योंकि मैच क्रिकेट का मैच है या हॉकी का मैच है, फुटबॉल का मैच है, वो एक लंबा टाइम होता है, कई घंटे का होता है, तो उसमें एक लाइव सीधा प्रसारण ही दिखा दिया जाता है कि भाई आप सीधा वहाँ पे आपको लिए चलते हैं, आप देखिए वहाँ पे कैसे घटना हो रही है, या प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं तो उनका भी सीधा प्रसारण दिखाया जाता है, या 26 जनवरी हो रही हो, गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त है, उसका सीधा प्रसारण दिखाया जाता है। उसके बाद क्या है, सातवां है, लास्ट का है ये एंकर पैकेज। एंकर का मतलब क्या है? जो एंकर शुरुआत में आया था। पैकेज मतलब वो अब उस चीज़ को पैक कर रहा है, ख़त्म कर रहा है न्यूज़ को, कि जो एंकर हमें शुरुआत में दिखाई दिया था, दूसरे पॉइंट में आया था जो एंकर, देखो ड्राई एंकर आया था, वही फिर आता है। सारा समाचार हमने देख लिया है, उसकी तस्वीरें भी उसने दिखा दी हैं,
लोगों से बात करके भी दिखा दिया है, जिसको हम बोलते हैं कि एंकर बाइट, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी बात करवा के दिखा दी, या उन्होंने फ़ोन से भी बात कर ली, लाइव भी दिखा दिया। तो सारी चीज़ें दिखा दी। अब क्या करना है, अब ये समाचार हो गया पूरा, अब इसने इसको ख़त्म करना है। और ख़त्म कौन करेगा, वही एंकर करेगा जिसने इसकी शुरुआत की थी। तो जो एंकर हमें शुरुआत में दिखाई दिया था, वही एंकर दोबारा आकर सारे समाचार को संक्षेप में बताता है कि भाई ऐसे ऐसे ये घटना हुई। तो आपने देखा कि ऐसे ये घटना हुई है, आपने वहाँ की तस्वीरें भी देखी हैं, आपने फ़ोन पे बात भी सुनी है संवाददाता की, और आपने जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनकी बातें भी सुनी हैं। तो इस प्रकार से फिर वो बताता है और समाचार को एंड कर देता है, समाचार को समाप्त कर देता है। तो प्यारे बच्चों, ये 7 पॉइंट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस जो लेसन है, ये पहला लेसन है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत बार ये पेपर में आता है, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन है नहीं बिल्कुल। आप इसको टिप्स पे याद रख लें कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज है। ठीक है ना। तो एक सिस्टम से चला हुआ ये सारा है कि भाई क्या पहले क्या आता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने 1-2 बार इस वीडियो को देखा तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, और इसको अपनी कॉपी में करना है आपने, और इसको लर्न करना है। तो ठीक है, एक बार फिर आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।